बड़े भाई की शादी को लगभग 10 साल हो गए थे और अब छोटे भाई की शादी हुई थी। माँ पिताजी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। छोटे भाई की पत्नी ने आते ही घर में तांडव शुरू कर दिया था। वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। इसलिए बड़े भाई ने ही छोटे भाई को समझाया, रिश्ता तो आखिर पत्नी से भी निभाना है और परिवार से भी। इससे अच्छा होगा उसकी खुशी के लिए तुम दोनों अलग हो जाओ। वो भी खुश रहेगी और तुम भी चैन से 2 रोटी खा पाओगे, वरना रोज रोज की चिक चिक में तुम पिस जाओगे। छोटा भाई परिवार से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन बड़े भाई और माँ बाप के समझाने पर वो अपनी पत्नी के साथ अलग घर में शिफ्ट हो गया। अब उसकी पत्नी पूरी तरह से खुश थी, क्योंकि अब उसे ससुराल का किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। वो खुद को अब आज़ाद समझ रही थी और ऐसे ही जिंदगी भर रहना चाहती थी। ऐसे ही करीब 2 साल गुजर गए। छोटी बहू एक बार भी अपने ससुराल नहीं गई, अपने सास ससुर या जेठ जेठानी से मिलने, क्योंकि वो तो उसके अपने थे ही नहीं। लेकिन पति हमेशा जाता था, क्योंकि उसे पता था वो उसके अपने हैं। एक दिन बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया और उसका पैर बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से वो अस्पताल में एडमिट थे। भाभी ने देवर को फोन करके सारा हाल बताया। देवर को स्थिति समझते देर नहीं लगी। घर पर बच्चे और बूढ़े माँ बाप अकेले थे। देवर ने बोला, भाभी मैं तुरंत आता हूँ, आप टेंशन मत लो। देवर ने तुरंत आकर अपनी पत्नी को बोला, जल्दी चलो, भैया का एक्सीडेंट हो गया है। भाभी हॉस्पिटल में अकेले सब मैनेज कर रही हैं। पत्नी ने बोला, हाँ तो हम क्या करें, उनके पति हैं तो वही तो मैनेज करेंगी, हमें क्या। सुनकर आज पति को बहुत गुस्सा आया और उसने एक जोरदार तमाचा अपनी पत्नी को लगाया और बोला, चुपचाप घर चलो, घर पर बच्चे अकेले हैं, मम्मी पापा भी अकेले हैं, पता नहीं सुबह से किसी ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। वहाँ भाभी हॉस्पिटल में अकेले परेशान हो रही हैं। तुम जाकर घर संभालो और मैं हॉस्पिटल जाकर वहाँ की स्थिति संभालता हूँ। पत्नी ने बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे ऊपर हाथ उठाने की। पति ने बोला, क्योंकि ये करने के लिए आज तुमने मुझे मजबूर कर दिया। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, करना न करना तुम्हारी मर्जी है। और अगर आज तुमने अपनी कोई चालाकी या नखरे दिखाए तो कल जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपने परिवार से दूर हुआ था। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा परिवार से नाता टूट गया है। आज भी वो मेरा परिवार है और उसके सुख दुख में मैं हर वक्त खड़ा रहूँगा। पत्नी ने बोला, तो फिर मैं कौन हूँ। पति ने बोला, तुम उस परिवार की हिस्सा हो जिसे तुम अपना नहीं पा रही हो और उसे अपना परिवार नहीं मान पा रही हो। जिस दिन तुम उसे अपना परिवार मान लोगी, तुम्हारा ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। खैर, अभी मेरे पास बहस करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। अगर आज अभी और इसी वक्त तुम मेरे साथ नहीं चलें तो आगे से अपने मायके के हर सुख हर दुख में अकेले जाने के लिए तैयार रहना। मुझसे कभी कोई उम्मीद मत रखना और मेरा ये फैसला कभी किसी कीमत पर नहीं बदलेगा। ये सुनकर पत्नी को लगा कि अभी घर चलने में ही भलाई है, वरना बात और बिगड़ जाएगी। इसलिए उसने बोला, अच्छा ठीक है चलो। पति ने बोला, ऐसे कैसे चलो, सामान पैक करो अपना, तुम्हें क्या लगता है बस जाकर मिलकर चले आना है। जब तक भैया हॉस्पिटल में हैं तुम्हें पूरा घर संभालना है, बच्चों और मम्मी पापा की देखभाल करनी है। सामान पैक करो हम दोनों का और फिर चलो। पत्नी ने बोला, फालतू की बकवास मत करो, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। पति ने बोला, करना तो तुम्हें पड़ेगा ही। माँ बाप सिर्फ भाई भाभी के नहीं हैं, हमारे भी हैं। और रही भाभी के बच्चों की बात, तो शायद तुम्हें पता नहीं, शादी से पहले मुझे जॉन्डिस हो गया था और मैं करीब 1.5 महीने बिस्तर पर पड़ा रहा था। तो उस वक्त मेरी सारी सेवा मेरी भाभी ने की थी। तुम तो उस टाइम मेरी ज़िंदगी में थी भी नहीं, तो क्या मैं उनकी जिम्मेदारी था? मैं तो अपने माँ बाप की जिम्मेदारी था।
लेकिन मेरे माँ बाप इस लायक नहीं थे कि मेरी सेवा कर सकते। अगर भाभी भी तुम्हारी जैसी घटिया सोच की होती ना, तो जो परिवार इतने दिनों से साथ चल रहा था वो कब का टूट गया होता। कम से कम उनकी सोच ऐसी है कि मेरे माँ बाप चैन की 2 रोटी तो खा रहे हैं, बुढ़ापे में उनकी सेवा तो हो रही है, वरना तुम्हारी जैसी औरतें तो बस बसे बसाए घर तबाह करने के लिए ही पैदा होती हैं। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना तुम मुझे मजबूर कर रही हो कोई ऐसा फैसला लेने के लिए जो मैं लेना नहीं चाहता, कहकर पति बाहर गाड़ी में जाकर बैठ गया। पत्नी को समझ में आ गया था कि अभी पति को कुछ कह पाना उसके बस की बात नहीं है, और शायद अब कभी भी पति को कुछ भी गलत कह पाना उसकी बस की बात नहीं है। उसे अपना घर टूटता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए उसने चुपचाप सामान पैक किया और जाकर गाड़ी में बैठ गई। पति ने गाड़ी अपने माँ बाप के घर की तरफ बढ़ा दी, इस हिदायत के साथ कि वहाँ तमीज में रहना, बेवजह का कलह करने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना तुम मेरा वो रूप देखोगी जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि इस वक्त सिचुएशन सामान्य नहीं बल्कि परेशानी वाली है, और मैं उसमें एक नई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता। पत्नी अपने पति के गुस्से को अच्छे से समझ चुकी थी, और पति सोच रहा था कि अगर वो यही फैसला 2 साल पहले ले लेता तो शायद आज वो भी अपने घर में होता, अपने परिवार के साथ। क्योंकि घर औरतें अलग नहीं करती, घर तब अलग होते हैं जब पुरुष इसके लिए तैयार होते हैं। अगर ज़रूरत है और मजबूरी है तो ज़रूर अलग होना चाहिए, लेकिन बिना किसी ज़रूरत और मजबूरी के जो पुरुष ऐसा फैसला लेते हैं वो घर तोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ना कि उनकी पत्नी।